बड़ा आश्चर्य हुआ राजा परीक्षित को। बोले जामवंती के साथ भगवान का दूसरा विवाह कैसे? ये तो भालू की बेटी है जामवंत, त्रेता युग के जामवंत हैं जो द्वापर युग तक जीवित हैं। तो एक राजा 17 जीत हुए और 17 जीत राजा के पास स्यमंतक मणि थी जिसकी रोज 10 घंटे पूजा होती और जिससे रोज 2 क्विंटल सोना निकलता। भगवान श्री कृष्ण ने लोक कल्याण के लिए उस स्यमंतक मणि को मांगा पर देने से इनकार कर दिया राजा 17 जीत ने। और राजा 17 जीत के जो छोटे भाई थे प्रसेन जीत ने वो मणियों की माला पहन ली और विहार करने, शिकार करने जंगल चले गए और वन्य पशुओं के द्वारा मारे गए। अब व्यक्ति खुद मर गया प्रसेन जीत, तो फिर माला वहीं पड़ी रह गई जिसे जामवंत ने उठाकर अपनी बेटी के गले में पहना दिया। पर राजा 17 जीत ने मणि की चोरी का इल्जाम भगवान के ऊपर लगा दिया। ये तो हद हो गई। भगवान ने अब तक लोगों के घर का माखन चुराया, हम सब लोगों ने सुना। भगवान ने अपनी मनोहारी लीलाओं के द्वारा लोगों का मन चुराया, लोगों का चित्त चुराया, लेकिन आज धन की मणि की चोरी का इल्जाम लग गया। मणि, बड़ा दुख हुआ भगवान को। अच्छा, भगवान को कोई माखन चोर कहते, दुख होता क्या? भगवान तो बड़े प्रसन्न होते। भगवान को कोई चित्त चोर कहे, भगवान बड़े प्रसन्न होते। चित्त चुराना ही तो मेरा काम है, इसीलिए तो बैकुंठ छोड़ के धरती पर आया हूँ। चित्त चुराना मेरा काम है। लेकिन मणि चुराने का इल्जाम लगा, भगवान बड़े दुखी हो गए। मणि ढूंढने में लग गए और जंगल की तरफ आगे बढ़े तो पता चला जामवंत के पास उसकी बेटी के गले में ये मणि है। और मणि जब मांगी भगवान श्री कृष्ण ने, तो जामवंत जी पहचान नहीं पाए कि जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। कि जग में 2 सुंदर नाम, राम ही वही है, कृष्ण भी वही है। तो ये पहचाने नहीं, तो दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ। हाथों से मुक्का मुक्की हुई और मुक्का मुक्की हुई। तो जब जामवंत ने भगवान की तरफ निगाह डाली, भगवान की नजरों से नजरें मिलाई, तो पता चल गया कि ये तो मेरे प्रभु राम हैं जिससे मैं युद्ध कर रहा हूँ। तुरंत अपनी भूल स्वीकार करके चरणों में बैठ गए, माफी मांगी जामवंत ने। प्रभु क्षमा कर देना, गलती है गई, आपको पहचान नहीं पाया। आंखें क्या करूं, बूढ़ी हो गई है। बोले गलती नहीं हुई, तुमने भले नहीं पहचाना जामवंत, पर मैंने तो पहचान लिया ना। फिर भी युद्ध किया, क्योंकि एक दिन त्रेता युग की बात है, युद्ध चल रहा था। युद्ध के शिविर में प्रभु राम बड़े चिंतित अवस्था में बैठे थे। तो जामवंत उसके पास जाकर उनसे कहा था, उनकी चिंता को दूर करने के लिए। बोले भगवान कोई बात नहीं, आज युद्ध में रावण जीत गया, कल हमारी जीत हो जाएगी, थोड़ा 2-2 हाथ हो जाए आपके साथ। त्रेता युग में मन में कामना रखी थी भगवान के साथ द्वंद्व युद्ध की, पूरी कब की भगवान ने? जब कृष्ण रूप में आए, जब कृष्ण रूप में आए तब। अर्थात आज आपके मन में जो कामना उठी है, वो कामना भले ही आज हमको तत्काल पूरी होते ना दिखे, पर कभी ना कभी तो वो कामना पूरी होगी कि नहीं होगी। जामवंत ने जब भगवान कृष्ण को पहचाना कि ये तो मेरे प्रभु राम हैं, तो निवेदन किया, प्रभु ये मणि आप रखिए, और मणि के साथ साथ मेरी बेटी जामवंती, इसको भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कि भगवान के चरणों में श्रद्धा से आप जो भी समर्पित करें, भगवान कभी अस्वीकार नहीं करते हैं। कहा आपके चरणों में जामवंती को समर्पित करता हूँ, सौंपता हूँ। तो जामवंती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। राजा परीक्षित को पहले आश्चर्य हो रहा था कि भालू की बेटी के साथ भगवान का विवाह, पर ये पूरी कहानी बताई कि कैसे भालू जामवंत की बेटी के साथ भगवान का दूसरा विवाह।